इस अकेली औरत ने जो किया उस पर यकीन करना मुश्किल है, पर यकीन मानिए एक औरत ही है जो सब कुछ करने में समर्थ है। रमेश का विवाह एक महिला के साथ हुआ। महिला का नाम कविता था। कविता एक खूबसूरत और समझदार महिला थी। कविता का रंग गोरा, नीली आंखें, चेहरे पर मुस्कुराहट और मासूमियत थी। कविता बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। कविता हमेशा मीठा बोलती थी। कविता में इतने सारे गुण होने के बावजूद कोई घमंड नहीं था। रमेश इस बात से बहुत ही खुश था कि कविता जैसी अच्छी महिला के साथ उनका विवाह हुआ था। रमेश एक मजदूर था। रमेश के पास उतना धन भी नहीं था। उनका लकड़ीडी ही का एक घर था जिसमें 3 कमरे थे। शादी के 2 वर्ष बाद कविता ने एक पुत्री को जन्म दिया। उनकी शादी के 8 वर्ष बाद कविता और रमेश की अब 7 संतानें थीं, जिनमें से 5 बेटियां थीं और 2 बेटे थे। बहुत मुश्किल से रमेश और कविता अपने सारे बच्चों को पाल रहे थे। इसके बाद कविता के जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन की काया पलट दी। एक दिन रमेश और कविता में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। रमेश ने अपने शरीर पर केरोसिन का तेल डाल लिया और अपने शरीर में आग लिया। उनका बदन जलने लगा। रमेश का पूरा शरीर जल गया और उसकी मौत हो गई। कविता अपने पति को देखकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उस समय पाश्चात्य आधुनिकता का प्रभाव भारतीय समाज पर उतना नहीं पड़ रहा था। औरतों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति उसका पति ही होता था। हालांकि आज भी दुनिया में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो आधुनिकता के साथ साथ अपने रीति रिवाज और परंपरा को भी साथ लेकर चलती है। कविता की दुनिया अब उजड़ डट चुकी थी। कविता का असली इम्तिहान अब होना था। रमेश की मौत के बाद बच्चों के सर से पिता का साया उठ चुका था। अब कविता को एक मां का भी फर्ज अदा करना था और एक पिता का भी। एक मां के रूप में कविता को अपने बच्चों को दुलार करना था और एक पिता के रूप में उसे अपने बच्चों का पोषण करना था। उसके घर में अब खाने पीने की कमी होने लगी, इसलिए कविता ने काम की तलाश शुरू की। कविता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इस कारण से उसे कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था। घर की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। कविता किसी दिन भोजन करती तो किसी दिन बिना कुछ खाए ही रह जाती थी। लेकिन कविता अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी। कविता काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। कविता को एक स्कूल में एक दाई का काम मिल गया। वो बहुत ही छोटा सा स्कूल था। कविता को बहुत कम पगार मिलता था, पर इससे कविता के जीवन को थोड़ा सहारा अवश्य मिल गया। कविता ने अपने दोनों बेटों का दाखिला उसी स्कूल में करा दिया। कविता के बड़े बेटे का नाम रोहन था और छोटे बेटे का नाम सोहन था। सोहन पढ़ने में बहुत तेज था और क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता था। सोहन का छोटा भाई रोहन एक मजाकिया लड्डी अड्डी का था। सोहन की बड़ी बहन 18 साल की हो गई थी। कविता ने उसकी शादी पास के ही गांव में एक लड्डी अड्डी से तय कर दी। कुछ दिनों के बाद कविता ने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी। अपनी बेटी की शादी करने के लिए उसने कुछ पैसे उधार भी लिए थे, जिसे उसे बाद में चुकाना था। उसकी वर्तमान आमदनी, जो कि बहुत ही कम थी, उसके सहारे वह उधार ली गई राशि को नहीं चुका सकती थी। उसने कुछ ज्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ लोगों के घर में काम करना शुरू किया। उसकी बेटियां भी दूसरों के घर में काम करने लगीं। वह अपनी बेटियों को भी पढ़ाना चाहती थी, पर पैसों की कमी की वजह से वह उन्हें पढ़ा नहीं पाए। मां और बेटियों ने दिन रात मेहनत किया और जो पैसे कविता ने उधार लिए थे उसे चुका दिया। इसी प्रकार कविता ने अपनी दूसरी बेटी की भी शादी की। कविता ने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कभी हार मत मानो, कभी रुको मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। रास्ते भी मिलने लगेंगे और मंजिल भी मिल जाएगी। कुछ सालों बाद एक ऐसी घटना घटी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। एक दिन कविता की बड़ी बेटी के पति की भी किसी दुर्घटना में मौत हो गई। उसकी बेटी के ससुराल वाले उसे सताने लगे। इसके बाद कविता की बेटी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके आ गई। कविता की बड़ी बेटी के 3 बच्चे थे। कविता के घर में अब कुल मिलाकर 10 लोग हो गए। कविता अकेले ही सबका पेट भर रही थी। इतनी जिम्मेदारियों को साथ लेकर चलना किसी मर्द के लिए भी आसान नहीं था, पर कविता एक अकेली औरत होकर भी सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी। ना जाने कौन सी शक्ति थी कविता में जो उसे टूटने नहीं दे रही थी। घर की बुरी आर्थिक स्थिति देखकर कविता की बड़ी बेटी भी दूसरों के घर काम करने जाने लगी। अब कविता के घर में 4 बेटियां थीं। चारों बेटियां और कविता साथ मिलकर काम करने लगे और पूरे परिवार को उन्होंने संभाल लिया। कुछ दिनों के बाद कविता के बड़े भाई भी कविता के घर आ गए, क्योंकि उनके बेटों ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया। कविता ने उन्हें भी अपने घर में स्थान दिया।
जिंदगी से जो भी मिला कविता ने सबको स्वीकार किया। आपने बूढ़े जेठ जी को भी अपने बेटे की तरह पालने लगी। अस्वीकार करना तो जैसे कविता को आता ही नहीं था। किसी तरह वह सभी लोगों का पेट पालती रही। इसी प्रकार कुछ वर्ष बीत गए और कविता की उम्र अब 61 वर्ष की हो गई। इतनी उम्र होने के बाद भी कविता घर में बैठती नहीं है। आज भी वह मेहनत करती है। इस महिला ने जैसे कसम खा ली हो जिंदगी में कभी भी रुकना नहीं है, बस हर पल आगे बढ़ते रहना है। इस महिला को तो जैसे तिरस्कार करना आता ही नहीं था, हमेशा सबका स्वीकार ही किया। अपने आंचल में बहुत सारे गम छुपाए मुस्कुराती कविता का घर मेरे ही बस्ती में है और मैं उनसे अक्सर बातें किया करता हूं। अब कविता जी की 2 नातिन और एक पोता है और उनके दोनों बेटे भी कमा रहे हैं।